बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ कमीज़ की साइड पट्टी से चाइनीज़ नेक का डिज़ाइन, मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग का तरीका शेयर करूँगी। इतना आसान तरीका है, यकीन माने कि आपको एक दफ़ा ये बनाना आ गया ना, तो फिर आपके लिए चाइनीज़ नेक को बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। तो चलें शुरू करते हैं इस नेक को बनाने का मुकम्मल तरीका कि चाइनीज़ नेक को किस तरह से बनाते हैं, वो भी कमीज़ की साइड पट्टी से। तो ये देखिए 1 इंच का जो है ये एक पट्टी जो है रेडी करके रख दी गई है। तो यहाँ से इसको जब हाफ़ करेंगे ना, तो हाफ़ करने के बाद इस तरह से मुकम्मल आपने जो है पट्टी को लेना है। और उसके बाद अब आपने यहाँ पर ये वाली जो पट्टी है ये आपने इस तरह से रखनी है। यहाँ पर एक निशान लगा देना है, ये निशान हो गया। अब इस निशान के ऊपर इस तरह से यहाँ पर आपने बुकरम ले लेना है और बुकरम को यहाँ पर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर बुकरम प्रेस हो गया। अब उसके बाद ये देखिए टोटल हमारा जो है 1 इंच की पट्टी है, तो 1 इंच के ऊपर आपने यहाँ पर ये देखें टोटल है ना, तो हाफ़ करके 1 इंच करने हैं आपने। उसके बाद ये देखिए इसका हाफ आपने, ये पट्टी जो है ना, आप सोच रहे होगे कि ये बिल्कुल सिंपल पट्टी है, कोई इसके अंदर यानी कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं है, सिर्फ डिज़ाइन यानी कि इसलिए इस तरह रखा है। तो आपने सिंपल पट्टी लेनी है, डबल उसको करना है और 1 इंच की आपने रेडी करनी है। और उसके बाद अब आपने यहाँ से इसका जो हाफ है, 1 मिनट, यहाँ से ये देखिए इसका जो है इस तरह से रखेंगे ना आप, तो यहाँ पर आपने निशान लगा देना है, यहाँ पर निशान लगाना है। और ये निशान जो है ना बहुत यानी कि आसानी के साथ आपका ये काम सारा देखना हो जाएगा अगर इसी तरीके से आप करते हो। तो ये आपको अभी नज़र आ रही होगी कि ये पट्टी बिल्कुल सिंपल जो है पट्टी है, कोई टेढ़ा पेढ़ा इसके अंदर डिज़ाइन नहीं है, बस उसको जो है आयरन की मदद से इस स्टाइल के साथ हमने किया है। तो आप भी जो है इस तरीके के साथ इस तरह से रखते हुए आपने करना है। और इसके साथ साथ आपने इस तरह से लाइनिंग करनी है, साथ साथ लाइनिंग की, जिस तरह से ये देखें, ये इस तरह से लाइनिंग आपने करनी है। लाइनिंग करने के बाद ये वाला जो कपड़ा है इसको आपने यहाँ से एक दफ़ा यानी कि आपके लिए यहाँ पर जो है दोबारा से नीड यानी करते ज़्यादा सज आपको जो है इसकी लाइनिंग अच्छे से समझ आ जाए कि किस तरह से यहाँ से किया है। और उसके बाद अब आपने यहाँ से ये हो गया आपका सिलाई वाला निशान, और यहाँ से आपने ये सिलाई वाले निशान के थोड़ा सा जोड़ के है इस तरह से रखते हुए बस कटिंग करनी है। कटिंग के बाद यहाँ पर तिरछा सी जो है कटिंग आपने गेन करनी है और फिर आयरन की मदद के साथ ये वाला जो कपड़ा एक्स्ट्रा है इसको थोड़ा सा इस तरह से वो कर दें, फोल्ड कर दें। उसके बाद आप अपने शोल्डर अटैच करने हैं। शोल्डर अटैच करने के बाद अब यहाँ पर आपको लाइन नज़र आ रही है कि ये हाफ है। अब इसके बैक वाली साइड पर आपको जहाँ पे छोटा सा कट भी लगा हुआ नज़र आ रहा है वहाँ उसका हाफ और इस पट्टी का हाफ, ये देखें ये दोनों हाफ जो हैं इन दोनों को आपने इस तरह से, ये पट्टी क्योंकि ऑलरेडी जो है अंदर वाली साइड पे फोल्ड करके रखी तैयार है, तो बस अब आपने जो एक्स्ट्रा वहाँ पर जो कपड़ा आपने छोड़ा था उस कपड़े के हिसाब से बैक साइड पर आपने कोई कटिंग वगैरह नहीं करनी, फ्रंट साइड की जो कटिंग आपने की है वही करनी है। और उसके बाद आपने पट्टी को इस तरह से यहाँ पर लगाना है, ये इस तरह से। बार बार आपको ये कह रही हूँ कि ये पट्टी बिल्कुल सिंपल पट्टी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आयरन की मदद के साथ आपने जो है उसको जो है जब डिज़ाइन यानी कि अपनी तरफ से एक बनाना है, कुछ भी नहीं है। और अगर फिर भी आपको लोगों को टेंशन हो रही है तो फिर आपने बिल्कुल सिंपल जो है पट्टी लंबाई में आपने रेडी कर लेनी है, इस तरह से कटिंग करनी है। और कटिंग करने के बाद जब आप उस पट्टी को इसी तरह से कटिंग के ऊपर लगाते जाओगे तो आपका डिज़ाइन ऑलरेडी खुद डिज़ाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये पट्टी तो इस तरह से यहाँ से लग रही है कॉलर स्टाइल के अंदर, तो यहाँ से अब क्या करें, तो उसके लिए कुछ भी ना करें। अगेन फिर बता रही हूँ कि आपने पट्टी को पहले रेडी कर लेना है, बिल्कुल सीधी सी लंबाई सी पट्टी रेडी कर दें जितनी आपको ज़रूरत है, जिस तरह से यहाँ पर जितनी बनाई की है। और उसके बाद अब आपने पट्टी को इसी तरह से लगाते जाना है। और ये बहुत आसान तरीके है जो है चाइनीज़ नेक को बनाने का। इससे आसान तरीका मैं नहीं समझती कि बनाने का कोई आपको मिलेगा, क्योंकि ये वाला तरीका जो है बिल्कुल ऐसा तरीका है ना का जो बिगिनर्स हैं वो भी इजीली बना सकते हैं और जो प्रोफेशनल हैं वो तो बना ही सकते हैं।
तो अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे जो नीचे आपने कट लगाया था ना, वो इसीलिए यहाँ पे लगाया था। अब यहाँ पे एक जो तिरछा कट लगाया था, वहाँ तक आपने सिलाई लेके जानी है और दरमियान में से आप अंदर वाली साइड पे फोल्ड उसको कर देंगे, तो आपका यहाँ पर बहुत सफाई के साथ आपका ये वाला काम हो जाएगा। कपड़े को यहाँ से बिल्कुल सेट करें और फिर अपनी सिलाई को यहाँ तक लेके आएँ। ये देखिए, यहाँ तक अपने सिलाई को ले आए। अब इसको जो है नीडल को, जो सुई है उसको अपने अंदर वाली साइड पे रखना है। तो ये देखिए, हाथ बल्कि इसको निकाल देते हैं, ठीक है, आपको समझाने के लिए। यहाँ से आप इसको निकाल दें, क्योंकि हाफ साइड से उस तरफ आपने लगाया है, अब हाफ साइड से आपने इस तरफ लगाना है अपने नेक को। तो डायरेक्ट अगर आप नहीं करना चाहते एक साथ ही सारी सिलाई, तो फिर ये वाला जो तरीका है ना, ये बिल्कुल आसान है। इससे ये होगा कि आपके लिए कोई टेंशन आपको नहीं होगी। हाफ उस तरफ से लगाएं, फिर उसके बाद हाफ इस तरफ से लगाएं, और यहाँ से भी आपने सेम उसी तरह से जो है कपड़े को अंदर वाली साइड पर अच्छे से सेट करके रखना है। जितना कपड़ा यानी कि इसके अंदर आपने स्टिचिंग के लिए उधर लगाई है, इतना ही इधर रखना है, यानी कि इतना ही कपड़ा आपने अंदर देना है जितना आपने यहाँ पे कटिंग के टाइम पे एक्स्ट्रा रखा था। तो इससे ज़्यादा कपड़ा आपने अंदर नहीं रखना, इससे कम कपड़ा भी नहीं रखना, बिल्कुल बराबर आपने रखना है। यानी कि आधा इंच का जो कपड़ा होता है, आधे इंच से 1-2 सूत्र कम भी हो, यानी बेस्ट यही है कि आप आधा इंच का कपड़ा जो है ना अंदर के लिए रख दिया करें। तो यहाँ से सिलाई नीचे तक लेके आएंगे और लाने के बाद ये दोनों पट्टियों को नीचे ऊपर रखेंगे जब आप, तो रखने के बाद जब अच्छे से सेट कर देंगे, और फिर यहाँ पर जो है ये देखिए, यहाँ पर ये दोनों पट्टियाँ यहाँ पर है ना, इनके ऊपर आपने सिलाई लगा देनी है। जब आप इस तरह से यहाँ पे पट्टियों के ऊपर सिलाई लगा देंगी ना, तो फिर देखना कि कितनी सफाई आती है आपकी पट्टियों में। फिर आपको जब ऊपर वाली साइड से जो दूसरी सिलाई जो रहती है वो सिलाई लगाएंगे, तो आपका पट्टी अच्छे तरीके के साथ अपनी जगह पे बैठ जाएगी। ये देखिए, यहाँ पे लग गया। अब यहाँ से आपने ऊपर वाली साइड के ऊपर इस तरह से सिलाई को लेके जाना है, हल्के हल्के। देखिए, ऊपर से जो है पट्टी दूसरी साइड पे चली जाएगी, और यहाँ से आपने इस पॉइंट तक लाके अपनी सिलाई जो है, ये देखें, यहाँ तक आपने जो है अपनी सिलाई लेके आनी है, और एक दफ़ा दोबारा इसको जो है आपने पक्का करना है। क्योंकि पक्का करने के बगैर अगर डायरेक्ट आप एक ही सिलाई लगा के अगर निकाल दोगे, तो फिर आपका जो सिलाई है वो खुल जाएगी। लेकिन अगर जब इस तरह से दोबारा से पक्का करेंगे, तो फिर आपकी जो है सिलाई कभी भी नहीं खुलेगी। तो ये यहाँ से अब एक्स्ट्रा धागे निकाल देंगे, और निकालने के बाद ये देखें कितना आसानी से चाइनीज़ कॉलर आपका रेडी हो गया है, और वो भी कमीज़ की साइड पट्टी से। कोई एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर पैसे वगैरह भी आपके नहीं लगे। तो और ये देखिए कितना खूबसूरत भी लग रहा है, कितना स्टाइलिश लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वाला डिज़ाइन जो है आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।